आपको पीठ में दर्द है तो पीठ के दर्द की मालिश से पीठ दर्द अच्छा नहीं होने वाला। समझो इस विषय को। वो स्विच कहीं और है और स्विच का ट्रीटमेंट जो लाइट जलने ट्यूबलाइट जलने का वो है वो कहीं और है। तो आपको स्विच ऑन करना आना चाहिए, वो स्विच समझ में आना चाहिए। लोग आते हैं औरंगाबाद मुलाकात करने आते हैं, कई बार बोलते हैं कि बहुत दर्द है, तो कुछ भी नहीं करती, उनका हाथ पकड़ती हूँ, उस जगह जाके मसाज कर देती हूँ। बोलते हैं उसके पास में हमारा दर्द नहीं है, हमारे दर्द में एकदम आराम पड़ गया, दर्द हो ही नहीं रहा है। बोले क्यों? क्योंकि मैंने उसके स्विच को ऑन कर दिया। समझ रहे हो ना? तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, हर चीज को स्विच समझना है कि कंधे में स्विच किधर है, कमर कहाँ है, घुटने कहाँ है, पीठ का कहाँ है, तो स्विच समझना है। और ये नहीं कि समझना ही है, आप उस व्यक्ति को भी वो ज्ञान दान करो जो इससे तकलीफ में है। ये परमात्मा का रास्ता खोजो आप, तभी आपको आपके दर्द से जल्दी मुक्ति मिलेगी। तो अब देखो, पहले बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में किसी न किसी को इधर गर्दन की तकलीफ होते रहती है? हाथ में ज्यादा लोग गर्दन की तकलीफ होती रहती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पीठ में कोई तकलीफ होती रहती है, पीठ वाली? अरे बहुत लोग हैं फिर तो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं घुटने की तकलीफ किसी न किसी को होती रहती है? घुटने, क्या बात है, ये सारी बीमारियां काफी है। तो इसका मतलब है एक नहीं दो नहीं, अब 3 सिखाती है आपको। घुटने का भी सिखाती, आपको पीठ का भी सिखाऊंगी और आपको गर्दन का भी सिखाऊंगी। ये आज का शरद पूर्णिमा का गिफ्ट है आपको, शरद पूर्णिमा का उपहार है। ये आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। शरद पूर्णिमा के दिन, शनिश्चरी अमावस्या के दिन यदि ये ट्रीटमेंट किए जाते हैं तो करने से, प्रैक्टिकल करने से ही व्यक्ति अच्छा होता है। यदि आप लोगों को या किसी को भी पीठ में दर्द होगा, किसी को भी घुटने में दर्द होगा, किसी को भी यदि गर्दन में दर्द होगा, तो आज आप जो मेरे साथ उपाय करने वाले हो, यहाँ से जाने के बाद में आपको जितना ज्यादा आराम मिलेगा स्पीड में, उतना आराम आपने घर में 4 महीने दवाई खाने से भी नहीं पाया होगा। क्योंकि मैं जब आवाहन करके भगवान की शक्तियाँ लेकर प्रार्थना करके बैठती हूँ तो मेरा भाव ये रहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरोगी हो जाए, इसलिए मेरा भाव ये रहता है। तो आपको अब उसी भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः से कि सभी लोग स्वस्थ हो, उस भावना से आपको ये काम करना है। देखो ये जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे से लेकर यहाँ तक, अंगूठे का पिछवाड़ा पीछे पीछे, नाखून से लेकर यहाँ तक, ये नाखून से लेकर यहाँ तक, यानी जहाँ नाखून खत्म होता है वहाँ से और जहाँ अंगूठे की हड्डी शुरू होती है वहाँ तक, ये इतना हिस्सा, ये हमारी गर्दन है, गर्दन, ये गर्दन का स्विच है, स्विच। और जिसके भी गर्दन में दर्द होगा, गर्दन की मसल्स चढ़ी होगी, राइट साइड में यदि चढ़ी होगी तो राइट अंगूठे में दर्द ज़्यादा होगा, और लेफ्ट की चढ़ी होगी तो लेफ्ट में ज़्यादा होगा। ये यहाँ से यहाँ तक, यदि आपको गर्दन अच्छी करनी है, गर्दन का दर्द अच्छा करना है, तो 2 तरीके हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक नॉर्मल। मैं दोनों बता देती हूँ। मैं तो स्ट्रॉन्ग में विश्वास करती हूँ पर मैं नॉर्मल भी बता देती हूँ। 2 तरीके हैं। नॉर्मल तरीका क्या है? आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस अंगूठे में आपको जोर से मालिश करनी है 20 बार, जोर से मालिश करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना जोर से आप मालिश कर सकते हैं उतना जोर से इसकी मालिश करनी है, बिना तेल लगाए, बिना कुछ लगाए, सिर्फ सिंपल तरीके से आपको मालिश करनी है। जितना दबाव भी आपका जमे उतना मालिश करनी है। और मालिश करने के समय में बोलना क्या है? हर मालिश के समय में बोलोगे ओम, बस सिर्फ ओम का उच्चारण, निराकार ब्रह्म परमात्मा, उनकी शक्ति का आवाहन और सिर्फ ओम का उच्चारण, ओम, बस ऐसा। ऐसे आपको गिनती के 20 बार ऐसे
से आपको बैठे बैठे जोर से उसको मालिश कर दूँगी। ओम का उच्चारण करो और यहाँ से यहाँ तक अंगूठे का मसाज करो। ऐसा चलो, मैं 2-4 बार करा के दिखाती हूँ, आप करो। घर में बैठकर कभी भी इसको 20 बार से ज़्यादा और 20 बार से कम नहीं। हमने तो ऐसे ही गिनती से 4-4 बार कराया। अब ये हो गया नॉर्मल, बच्चे करें बूढ़े करें। अब स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करें? सवेरे जैसे ही सोकर उठे और मालूम है कि मेरी गर्दन की प्रॉब्लम परमानेंट है और मुझे परमानेंट प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए, तो जैसे ही घर में आप सोकर उठें, बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले ट्रीटमेंट। अब कैसा ट्रीटमेंट? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपके हाथ में यहाँ से जो मुट्ठी बनती है उस मुट्ठी से लेकर यहाँ पर, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 40 बार चोट मारो, जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे देखो और आपको उसमें चोट मारना है। 1 2 3, देखो आप ऐसे करो तो इसमें चोट लगेगी। जैसे हम ध्यान में कैसे बैठती है, ध्यान मुद्रा कैसे बनती है, तो ध्यान मुद्रा भी ऐसे अंगूठी को रख लो और उसके बाद में फिर चोट मारो। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको लगना चाहिए वो चोट, दर्द होना चाहिए। हाँ, उनको ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि गर्दन कमजोर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे 40 बार कंटिन्यू करना है। इस हाथ में भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने लोगों को हाथ में दर्द हो रहा था, हाथ ऊपर करो। कितने लोगों को दर्द हो रहा था मारने के समय में? जिन लोगों को दर्द ज़्यादा हो रहा था, इसका मतलब यह है कि गर्दन के मसल्स आपके पैक हैं, इसलिए आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद में बाहर जाने के बाद, घर जाने के बाद 2-4 बार हाथ लगा के देखना आपकी गर्दन को कितना आराम लगा है। अभी ये रोज सोकर उठते ही करना है। बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले उन लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट है जिनको ये गर्दन की प्रॉब्लम है। और गर्दन का ये ट्रीटमेंट खाली गर्दन के लिए नहीं है, ये कंधे तक है, यहाँ तक है, ये पूरा जितने भी आपका यहाँ तक दर्द करता है ना, सूजन रहती है, सिर्फ टेढ़ा आगे पीछे नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं, गर्दन दर्द करती है, उन सब के लिए ये ट्रीटमेंट है। और ये है यहाँ से, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट पीठ का दर्द। पीठ का दर्द कैसा है? हमारा जो इधर कंधे से पीठ से लेकर जो रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, वो पूरा पीठ का जो हिस्सा है, वो सारा का सारा पीठ का हिस्सा हमारा हथेली के पीछे है। उसका पीछे यहाँ पर हथेली के पीछे जब हम मुट्ठी बनाते हैं ना, तो मुट्ठी बनाने के बाद जो पीछे का हिस्सा आता है ना, ये हमारी पीठ है। यदि हम हाथ खोल दें ना, तो ये हिस्सा हमारा आगे है, और यदि हम मुट्ठी बंद कर दें तो ये पीठ है हमारी। यदि हमें यहाँ से लेकर फ्रंट साइड के शरीर का ट्रीटमेंट करना है तो हम इन हथेलियों में ट्रीटमेंट करते हैं, और पीछे का ट्रीटमेंट करना है तो पीछे ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब ये पीठ का हिस्सा है। अब पीठ के हिस्से को, पीठ को आपको आराम पहुँचाना है। पीठ में नस चढ़ी है, पीठ आगे पीछे बैठते हैं, कुर्सी पर बैठने का एंगल सही नहीं है या काम ज़्यादा पड़ गया है, तो फिर आपको पीठ में दर्द होना कॉमन बात है। तो आप कैसे करोगे? आप जैसे हमने अभी अभी गर्दन को अच्छा किया और गर्दन के उस पॉइंट पर हमने चोट मारी और पॉइंट का संबंध गर्दन की नस से था, ठीक उसी प्रकार से अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पीठ की जगह पर, पीठ के स्थान पर कहाँ चोट मारेंगे? ये देखो, ये जो उंगलियां है ना, इन दोनों उंगलियों के बीच में एक जगह होती है। इधर हड्डी है, इधर हड्डी है, अब हड्डी के बीच में जगह है।
इधर हड्डी है, इधर हड्डी, हड्डी के बीच में जगह है। ये देखो सारी उंगलियों की हड्डियों के बीच में जगह है ना जगह। ये देखो ये उंगलियां हैं, इसके इन दोनों उंगलियों के बीच में जगह है, इन दोनों उंगलियों के बीच में जगह है। तो ये उंगलियों के बीच में जो जगह होती है, जहाँ हड्डी नहीं है, जो जगह होती है, उन जगह पर आपको ऐसी मुट्ठी बना के और ऐसे इतने हिस्से की चोट से चोट मारना है। इस हाथ से इस हाथ पर और इस हाथ से इस हाथ पर। तो रोज सोकर उठे, सबसे पहले 40 बार इस हाथ को चोट मारी और 40 बार इस हाथ को चोट मारी। तो आपके पीठ की लेफ्ट साइड की और राइट साइड की दोनों जो पीठ की जो नसें हैं वो ओपन हो जाती हैं और पीठ का जो दर्द है वो बिना टैबलेट नॉर्मल हो जाता है। तो आप करोगे कैसे? अभी देखो हम इसको ट्राई करते हैं। ये आपको ऐसा लेना है और इस तरीके से आपको इसको चोट मारना है। गिनती से यहाँ पर पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर 10 बार 10 बार 10 बार 10 बार ऐसे 40 बार ही हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके पूरा 40 बार यहाँ पर हमें चोट मारनी है। अभी इस हाथ में चोट मारनी है तो हम इस हाथ में यूज करेंगे। तो अब हम हाथ का एंगल चेंज कर देते हैं। अब इस हाथ से चोट मारेंगे, इस हाथ में। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो ये पूरा आप पूरा 50 60 70 पूरे गिनते जाओ। आपको जितना गिनना है 40 तक पहुंच जाओ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जब हम सोकर उठते हैं उस समय हमें एनर्जी की सख्त जरूरत रहती है। उस समय हमें दौड़ना है, उस समय हमें फ्रेश होना है, उस समय हमारा शरीर जो है वो जकड़ा और अकड़ा हुआ है। उस समय यदि हमें ये खुराक मिल जाए तो हमारा दिन अच्छा निकल जाता है। तो इसलिए सोकर उठते ही ये करो। और यदि आप दिन भर में थक गए हो और आपको तकलीफ ज़्यादा है तो सोते समय भी करो। एक उठते ही और एक सोते समय, बीच में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अभी 2 महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट हुए। अब आते हैं घुटने के दर्द के लिए। तो अब आपको घुटने का दर्द, हमारे घुटने की स्विच कहाँ पर है? हमारी जो ये उंगलियां है ना, इन उंगलियों में ये जो पॉइंट है हड्डियां, ये जो पॉइंट है हड्डियां, ये हड्डियां जो है जहाँ से हमारी उंगलियां मुड़ती हैं, ये हड्डियां असल में हमारे घुटने, ये हड्डियां हमारे घुटने, हड्डियां, ये हड्डी हमारे घुटने, ये हड्डी हमारे घुटने, ये हड्डियां हमारे घुटने। इन पे यदि हम काम करेंगे तो हमारे घुटने कभी दर्द नहीं होगा। आपको बिना किसी इलाज के यदि घुटनों को अच्छा करना है तो आपको इन हड्डियों के ऊपर में चोट लगाना है, इन हड्डियों को बांध के रखना है, इनकी मसाज करना है। पहले नॉर्मल तरीका क्या है? जैसे हमने गर्दन के दर्द कर दिया, इससे उठते ही मसाज चालू, सिर्फ हड्डियाँ, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ हड्डियों की मसाज, सिर्फ इसी हड्डियों की मसाज। जितना भी आप कर सकते हैं, एक फूल बना लो, अगर 15 बार करना है, 20 बार करना है, ऐसा हड्डियों की मसाज। अब स्ट्रॉन्ग तरीका क्या है? जैसे हमने चोट मार कर किया, आप ऐसा हाथ खोला रखो और खुले रखे सिर्फ हड्डियों में चोट मारो। ये अंगूठे की हड्डी नहीं, सिर्फ ये 4 उंगलियां, अब इस पर चोट मारो। चलो शुरू हो जाते हैं, 20 बार हम चोट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने लोगों को दर्द हुआ मारने से? हाथ ऊपर करो। दर्द कितने लोगों को हो रहा था जब मार रहे थे? अरे बच्चों के जैसे खिलौना मत खेलो, जोर जोर से पिटाई लगाओ। आपको जल्दी अच्छा होना है तो जोर से पिटाई लगानी पड़ेगी। फिर ऐसे प्रेशर लगाने से अच्छी हो जाती है तो फिर प्रेशर सबसे नंबर 1 का ट्रीटमेंट हो जाता। पर वो प्रेशर लगाने से आदमी का प्रेशर लगता नहीं ज़्यादा, क्योंकि आदमी बहुत सुस्त है, वो मेहनत करना नहीं चाहता, तो प्रेशर ज़्यादा लगता नहीं। इसीलिए आज कहते ना 100 सुनार की 1 लोहार की, तो लोहार की मारने की जरूरत है आज, फिर प्रेशर जबरदस्त लगता है। तो अब ये घुटने हैं, इसके लिए अभी चलो 1 2 3 4 5 6 7
40 बार इसको चोट लगाना। अभी आप कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना और करने के बाद में 1 हफ्ते के बाद में मुझे मैसेज करना कि किसका घुटना दर्द अच्छा हुआ, किसका कमर पीठ दर्द अच्छा हुआ और किसका गर्दन का दर्द अच्छा हुआ। बस मुझे खुशखबरी सुनाना है। पर ये 3 ट्रीटमेंट, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द और घुटने का दर्द, आपको जहाँ भी नजर आए उनको ये पॉइंट, ये एक्यूप्रेशर, ये मसाज पॉइंट ये जरूर से जरूर बताओ, इसका लाभ उसे जरूर से जरूर दो और आप बढ़िया पुण्य कमाओ। ये तीनों ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत उपयोगी है। अब हम आते हैं आरती के लिए।